आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये जो लड्डू है ना, वो हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी आईज के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो भी ये लड्डू बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं इस लड्डू की बात कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, आयरन है, बायोटीन है और साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें मैंने बहुत ही कम घी डाला है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर कैलोरीज भी कम है और घी भी कम है, तो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं इसे। ये फुल है वो उन सारे न्यूट्रिएंट्स से जो आपको आपके बालों के लिए, स्पेशली बालों के लिए चाहिए होते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है ना, तो ये जो लड्डू है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए होंगे। ये आपके बालों को लंबा भी बनाएगा, घना भी बनाएगा, बालों का झड़ना भी रोकेगा और बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाएगा। जब आप अपने बालों को वो सारे पोषक तत्व देंगे जो उनको जरूरी होता है ग्रो होने के लिए, तो ऑफ कोर्स आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे, झड़ेंगे नहीं। लेकिन ये एक ही दिन 2 दिन में नहीं होगा, ये लगातार आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस लड्डू की सबसे खास बात ये है ना कि ये सिर्फ 4-5 इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ ये वो नहीं ऐड करना है। बस इसमें 4-5 इंग्रेडिएंट वगैरह ऐड करिए आप, और ये बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसमें जिंक इसमें बहुत है। तो जिंक क्या करता है, जिंक आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। इस लड्डू में विटामिन ई बहुत ज्यादा है, और विटामिन ई भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम है जो आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन के भी है इसमें, जो अगेन आपके बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ। मैंने बहुत सारी 3-4 लड्डू की रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, और बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज भी मैं लेके आती हूँ जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो प्लीज, अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी तरीके फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो लड्डू है, इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है वो है पीनट यानी मूंगफली। आप देख सकते हैं, इसको छिलके के साथ ही मैंने लिया है। तो मूंगफली के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जो मूंगफली है ना, वो सिग्निफिकेंट सोर्स होता है बायोटीन का। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बायोटीन होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, विटामिन ई होता है, और साथ ही इसमें सेलेनियम होता है, जिंक होता है, आयरन भी होता है और कैल्शियम होता है। और साथ ही साथ अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं ना, तो भी ये जो पीनट्स होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो पीनट्स होता है ना, वो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है, और साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। तो ये ना सिर्फ आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और ईजिली सबको ये मिल भी जाता है। तो जो पीनट है उसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, जितना मतलब जैसे हम लोग रोस्ट करके पीनट खाते हैं ना, उतना रोस्ट इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इसको निकाल दीजिए ठंडा होने के लिए। ये मैंने 500 ग्राम यानी ½ kg लिया हुआ है पीनट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सीसमी सीड। ये काली वाली तिल है, ठीक है। इसको कलौंजी सीड बिल्कुल भी मत समझिएगा, गलती से भी मत समझिएगा, इसलिए मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये सीसमी सीड है ब्लैक वाली। एक व्हाइट वाली सीसमी सीड आती है, एक ब्लैक वाली आती है। मैंने यहाँ पे ब्लैक वाली सीसमी सीड लिया है, क्योंकि ब्लैक वाली जो सीसमी सीड होती है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पे काली वाली तिल लेनी है, उसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स लिया हुआ है ब्लैक सीसमी सीड। तो जैसे आपने देखा ना, 100 ग्राम्स का पैकेट है, तो वो मैंने 2 यूज़ किया है, 2 पैकेट यूज़ किया है। 200 ग्राम्स ये मैंने ब्लैक सीसमी सीड ली है। तो जो काली वाली तिल होती है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो कि आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये लीवर के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करता है। तो आपका लीवर बहुत अच्छा रहता है इसको अगर आप खाते रहते हैं। और साथ ही इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन होता है, तो ये आपके अंदर अगर आयरन की कमी है तो उसको भी पूरा करता है। और साथ ही साथ ये जो होता है ना, ये हमारे बोन के हेल्थ के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोई एनेमिक है जिसके अंदर आयरन की कमी रहती है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड लिया हुआ है, उसको भी मैं रोस्ट करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे
400 ग्राम के करीब लिया हुआ है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत ज़्यादा बायोटिन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ई होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन भी होता है, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो मैंने ब्लैक सिसमी सीड ऐड की थी ना, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो सेल रीजनरेशन फॉर्म करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी यूथफुल लगती है। अब मैंने इसको भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट किया, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है रागी फ्लावर, फिंगर मिलेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको रागी फ्लावर नहीं मिलता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, रागी फ्लावर जो है ना, वो आप गर्मियों में, सर्दियों में कभी भी ऐड कर सकते हैं, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, और अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं, जो आपके बोन्स के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इवन गूगल पे सर्च करके जो मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, गूगल पे आप सर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए ये कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं भून लूंगी, धीमी आंच होनी चाहिए। सारी चीज़ों को आप एकदम धीमी आंच पे भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये भून जाए तो इसको ठंडा होने के लिए अलग से बर्तन में निकाल दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक सिसमी सीड यानी काली वाली तिल थी, वो ठंडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूंगी। एकदम फाइन सा पाउडर मत बनाइएगा, अच्छे से ग्राइंड कर दीजिएगा, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा मतलब क्रश्ड हो जाए अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैं पीनट्स को अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर लूंगी। अच्छा, जो पीनट्स होते हैं ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत ही रिच सोर्स होता है बायोटिन का और प्रोटीन का, और साथ ही आयरन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। पीनट तो आपको ऐड करना ही है, और पीनट आपको आराम से मिल जाएगा। इसको भी आपको दरदरा पीस लेना है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनना चाहिए। और लेकिन इसको अच्छे से पीसिएगा, ये वैसे भी फाइन पाउडर नहीं बनता है मिक्सर में, तो मतलब पीस लीजिएगा इसको अच्छे से। और इसको कई बार में, हालांकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में 500 ग्राम मैंने यूज़ किया था पीनट्स को, तो इसलिए मैं इसको कई बार में इसको पीसूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पीनट्स भी पीस लिया मैंने। उसके बाद जो सूरजमुखी का बीज यानी सनफ्लावर सीड है, इसको मैं रोस्ट नहीं करूंगी, इसको मैं ग्राइंड करूंगी, ठीक है। तो इसको भी ग्राइंड करके अच्छे से इसका भी पाउडर बना लेना है। तो जो सनफ्लावर सीड होता है ना, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स होता है बायोटिन का, आयरन का, विटामिन ई का। तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, नहीं तो पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो इसको भी 2-3 बार में मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूंगी। उसके बाद जो रागी फ्लावर है, इसको रोस्ट कर ली, मतलब इसको भून लिया था मैंने। अभी ये ठंडी हो चुकी है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मिला दूंगी। और ये है वॉलनट। वॉलनट के अंदर बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है, बायोटिन होता है, आयरन होता है, और प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो प्रोटीन है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे बालों का। तो प्रोटीन और बायोटिन और आयरन, ये सारी चीज़ें तो हमारे बालों को चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 10-12 कार्डमम सीड्स ऐड की हैं, और इसका छिलका नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे ही डाल दूंगी। ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, तो इसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत इन्हांस हो जाता है कार्डमम सीड डालने से। अभी आप देख रहे हैं ये फाइन सा पाउडर बन चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मिला दूंगी। और उसके बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा कोकोनट। कोकोनट मैं हर लड्डू की रेसिपी में डालती हूँ, क्योंकि कोकोनट क्या करता है ना, कि तासीर को बैलेंस करने का काम करता है। अगर आप कोकोनट ऐड करेंगे ना, तो जो लड्डू की तासीर है वो मेंटेन हो जाएगी, ना गर्म रह जाती है वो, ना ठंडी रह जाती है वो। कभी भी किसी भी मौसम में आप खा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप ये जो लड्डू बना रही हैं, इसका तासीर गर्म है। पहले आप गूगल पे सर्च कर लिया करिए, क्योंकि देखिए जो कोकोनट है उसकी तासीर जो है ना, वो ठंडी होती है। तो जब आप ठंडी वाली तासीर वाली चीज़ें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस जो लड्डू का तासीर है ना, वो मेंटेन हो जाता है, ना ठंडा रह जाता है, ना गर्म रह जाता है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब ऐड किया है कोकोनट, है ना। तो इसलिए देखिए मैं इसको 2 बार में ग्राइंड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अच्छा खासा अमाउंट में कोकोनट ऐड किया है, तो जिसकी वजह से इसकी तासीर बैलेंस हो जाएगी। और जो ड्राई वाला कोकोनट होता है ना, वही ऐड करना है, फ्रेश वाला ऐड इसमें नहीं करना है। फ्रेश वाला आप ऐड करेंगे तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ड्राई कोकोनट ऐड करिए, जो गोला वाला ड्राई कोकोनट मार्केट में आता है वही। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब घी मिला रही हूँ, बस। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे घी नहीं मिला रही हूँ। और फिर उसके बाद
गुड़ तो आप अपने हिसाब से ऐड करिए। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम के 700 ग्राम्स के करीब गुड़ ऐड किया है, जैगरी ऐड की है। आपको जितना मीठा, कम मीठा खाते हैं कम ऐड करिए, ज़्यादा मीठा खाते हैं आप तो ज़्यादा थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी भी आप अगर आप ऐड करते हैं तो आपका लड्डू ख़राब होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए मैंने 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है, 1/4 कप, और वो भी बहुत बड़ा वाला कप नहीं, ये पानी है और 1/4 कप पानी आपको इसमें डालना है। मतलब आधा का आधा, ठीक है, आधा का भी आधा होना चाहिए। और कप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा वाला कप जो चाय वाला कप आता है उसका आधा का आधा आप इसमें पानी डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से इसको मतलब उबलने दीजिए, बहुत देर नहीं, बस इतना कि सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए, इतना ही आपको वेट करना है, ज़्यादा वेट मत करिएगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे पाउडर बनाया है सारा चीज़ों को ग्राइंड करके, तो और फिर मैंने मिक्स भी कर लिया था, और उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डाल दूंगी मैं। फिर उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं ना, मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। तो इसकी वजह से इसका जो तासीर है ना लड्डू का, वो ना गर्म रह जाता है ना ठंडा रह जाता है। और ये बहुत, जो कोकोनट होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ये आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये लड्डू मतलब जो है इसको गरम गरम ही बनाना है, ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा लड्डू। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब ये गर्म रहे ना, बस आप इसको चला लीजिए गैस पर से, उतारने के बाद इसको आप अच्छे से चला लीजिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तुरंत आप इसको लड्डू की तरह बनाइए, अदरवाइज थोड़ी देर भी वेट करेंगे आप ना तो ये ठंडा हो गया एक बार तो लड्डू अच्छे से बनता नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने घी बहुत ही कम ऐड किया है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि गरम गरम ही आपको लड्डू बनाना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने घी बहुत कम डाला है। और ये वेट लॉस के लिए आपके बहुत अच्छा है। आप वेट लॉस करना चाहते हैं बिल्कुल आप इसको खाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड्डू खाएंगे तो वेट गेन होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो लड्डू है ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है। इसको स्टोर कैसे करना है, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ना बर्तन स्टील का, ऐसे जो इसका लिड है वो इसी का लिड है और एकदम मतलब एयर टाइट हो जाता है। तो आप इस बर्तन में इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे 15 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का जो बिल्कुल भी एयर टाइट कंटेनर आता है, ग्लास का है, ये प्लास्टिक नहीं लेना है, इसमें आप रख सकते हैं 20 दिन के लिए आराम से। ये बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके बाल थिन है, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से थिन है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर आपके बाल पतले हैं, तो ये लड्डू आप खा के देखिए, कंटिन्यू रहिएगा। सिर्फ 1 महीना खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा 2-3 महीना, तो देखिएगा आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। और अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो पिछले लड्डू की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसको कितने दिन स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आप 20 दिन स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कैसे स्टोर करना है, तो स्टोर करने का तरीका भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। और इसको प्रेग्नेंट वुमेन खा सकती हैं कि नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से पूछिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप रिस्क मत लीजिए, आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके लिख लीजिए। मुझे लगता है कि सारे प्रेग्नेंट लोग जो होते हैं वो कुछ कुछ दिन पे डॉक्टर के साथ तो विजिट करते ही हैं, तो जब आप डॉक्टर से विजिट करें तो आप सारे इंग्रेडिएंट डॉक्टर को दिखा दें कि ये सारे मतलब इंग्रेडिएंट को कंबाइन करके हम लड्डू बनाए, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। तो आप हमेशा जब आप प्रेग्नेंट है ना तो रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए आपको। अगर आपके मन में डाउट है थोड़ा सा भी तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको खाना है कि नहीं खाना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी हर वीडियो में कि अरे ये लड्डू का तासीर बहुत ज्यादा गर्म है। देखिए, कोई भी लड्डू का तासीर गर्म तब होगा जब आप उसमें कोकोनट नहीं मिलाते हैं। कोकोनट अगर आप उसमें मिक्स कर देते हैं ना अच्छे खासे अमाउंट में, तो उसका तासीर गर्म नहीं रह जाता है, क्योंकि कोकोनट का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। तो जब आपको लग रहा है कि किसी भी लड्डू का तासीर गर्म है लेकिन आपको गर्म नहीं खाना है, तो उसमें आप बहुत सारा कोकोनट ऐड करिए, ठीक है। जो बाल वाला कोकोनट नहीं, जो गोला सूखा कोकोनट आता है मार्केट में, उसको आप खरीदिए। उसको अच्छे से मैंने बताया अपने चैनल पे, इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से आप उसको ग्राइंड करके उसको अपने लड्डू में मिक्स करिए। तो इसकी तासीर ना गर्म है ना ठंडी है, ठीक है। तो इसको आप खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, इवन आप गर्मियों में भी खा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में स्पेशल लड्डू मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कुछ दिनों में, जो स्पेशली गर्मियों में आप खा सकते हो बड़े आराम से। इसकी तासीर गर्म बिल्कुल भी नहीं होगी, ठंडी तासीर वाली
ठंडी तासीर वाला लड्डू मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप खाना वाना बना सकें ब्रेकफास्ट के लिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर किन्हीं वजहों से आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके का लड्डू बना के रख लीजिए ना, इसको आप ब्रेकफास्ट में खाइए, बेस्ट है आपके लिए। आपको एनर्जी भी देगा और साथ ही साथ ये वेट गेन भी नहीं करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये लड्डू बहुत अच्छा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ जो नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है, मैं अपने चैनल पे हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस, हेल्दी डाइट रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो प्लीज इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक मुझे लाइक भी दे दीजिएगा, आपके लाइक देने से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। और साथ ही साथ जितने लोगों में मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करिएगा। उन लोगों के साथ डेफिनेटली जो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी रेसिपीज सर्च करते रहते हैं ना, उन लोगों के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर करेगा। जो अपनी स्किन का, हेयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहता है या फिर मेकअप बहुत ज्यादा पसंद हो जिसको, प्लीज उन लोगों के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हैप्पी।